हेलो स्टूडेंट, सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट सेकेंड जो है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे जब भी हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, नया वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाएगा कि हाँ नया वीडियो पड़ गया है। ठीक है, उससे आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप लोग सारे के सारे वीडियो सीरियल से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो मान लेते हैं ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है, कोई प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब हो गया। अब ये सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा। यानी मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे चला गया, एग्जैक्ट तो नहीं पता है लेकिन सीधा जाना चाहिए तो सीधे से उधर जाएगा। यानी दूर हटने का मतलब थोड़ा सा उधर खींच दिया हमने। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। मान लीजिए ये कोण हमारा आई है। अब एक काम करते हैं, मान लेते ये प्रकाश किरण ऐसे अगर आ जाता है, यहाँ ना आपतित होकर यहाँ पर आपतित हो रहा होता तो क्या होता, अब ये वाला तो और ऐसे तिरछा चला जाता ना। समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। अगर मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रहा है तो ये और ऐसे होकर चला जाता, होगा कि नहीं होगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा, जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, सघन माध्यम में। सघन माध्यम में जो आपतन कोण है उसका मान हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इधर का अपवर्तन कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए पहले आर ये था, अब आर ये हो गया, अब आर ये हो गया, बढ़ता जा रहा कि नहीं बढ़ता जा रहा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी जब अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 अंश हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में अपवर्तन कोण 90 अंश होगा, उस कंडीशन में यहाँ जितना अंश का कोण बनेगा वही हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये जो चित्र हम बनाए हुए हैं, मान लेते हैं ये आई कोण है और अपवर्तन कोण इसमें घूम करके 90 अंश हो गया। मतलब प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे जा रही है टकरा करके। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर आई है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनती है, परिभाषा बनती है सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए इस परिभाषा को। क्रांतिक कोण अपने हेडिंग डाला और छोटा सा ये चित्र भी बना लीजिएगा कहीं। लिखिए परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया क्रांतिक कोण। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, पहले समझ लेते हैं फिर परिभाषा लिखते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश किरण को ऐसे आपतित करवाया, आपतित करवाने पर 90 अंश का कोण बनाते हुए इधर चला गया। अब थोड़ा सोचिए, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे ना होकर के थोड़ा और नीचे आपतित होता है, यानी ऐसे कुछ आपतित होता, ऐसे
ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार से आपतित होता तो प्रकाश किरण अब कहाँ जाएगा, इधर आएगा या इधर चला जाएगा। तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि सर जैसे जैसे इसको हम बढ़ा रहे थे ये इधर भागता हुआ जा रहा था, तो इसका मतलब अब इसके इधर आएगा तो ये वाला भाग कर और ऊपर चला जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर ये तो परावर्तन हो जा रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि उसी माध्यम में लौट जा रहा तो परावर्तन हो जा रहा। लेकिन ये हमारा अपवर्तन की घटना क्योंकि पारदर्शी माध्यम है, क्रॉस होकर भी कुछ ना कुछ आना चाहिए था, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब परावर्तन तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से परावर्तन हो जा रहा है। तो हम लोग इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक कर दिया जाए, जितना भी क्रांति कोण रहेगा उससे ज़्यादा कर दिया जाए, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता है बल्कि सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए दो शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहला, प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब क्रांतिक कोण से अधिक करेंगे तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा संभव है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए लिखिए, यदि सघन माध्यम में बना आपतन कोण, यदि सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लिस्ट आप दूसरी लाइन में लिख लीजिए, हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। तथा प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक यंत्र है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक यंत्र, ब्रैकेट में लिख लो, अनुप्रयोग है। ठीक है, एक बात सुन लीजिए फिर से, जो हीरा होता है वो चमक कैसे होता है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश एक बार प्रवेश कर जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, मतलब कि प्रकाश किरण उसी में रह जाता है, इसलिए वो चमकता है ज़्यादा। ठीक है ना। अच्छा, और जो हमने दूसरा होता है प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश में उसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो इंटरनेट की स्पीड के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आगे कुछ सालों में 2-4-5 सालों में आपको इंटरनेट की स्पीड 1 GB पर सेकंड मिलने वाला है। जियो का मिलेगा 1 GB पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 GB डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कोई मूवी है 1 GB का है, 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। वो किस सहायता से, वो इसी की सहायता से होता है, प्रकाशिक तंतु की सहायता से, यानी ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से। और ऑप्टिकल फाइबर किससे बना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब लिख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित तो 2 शर्तें आवश्यक हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें आवश्यक हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो
प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। नंबर 2, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। फुल स्टॉप। दूसरी लाइन में एक चीज़ और लिख लीजिए, उसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल उसका सूत्र लिखेंगे। लिख लीजिए, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में निम्नलिखित संबंध होता है। निम्नलिखित संबंध होता है। ये सूत्र लिख लीजिए, ANG बराबर 1/sin c। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है एग्जाम में, आप जरूर इस सूत्र को याद रखिए और मतलब भी समझिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ANG बराबर 1/sin c। यहाँ पर c का मतलब क्रांतिक कोण, ANG का मतलब y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना। चलिए, अच्छा 2 पॉइंट और एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक, लाल रंग के लिए सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है, तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। फुल स्टॉप। चलिए, क्रांतिक कोण पर आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोर्ड पर थोड़ा ये तिरछा लिखा हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इतना। तो क्या कहा जा रहा है, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करना, लेकिन कहाँ पर, कांच और जल के हिसाब से। ठीक है। यदि वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कहा जा रहा है, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक यानी ANG एवं जल के अपवर्तनांक यानी ANW, W मतलब वाटर। ठीक है। अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 यानी ये 3/2 दिया, या 4/3 दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। और क्रांतिक कोण में ज्ञात करना है कांच और जल के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम सूत्र लगा सकते हैं ANG बराबर 1/sin c। लेकिन जब कांच और जल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि इसके लिए हमें ANG ना लिख करके अब इसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए वो भी अभी समझते हैं कैसे लिखेंगे। ANG के बजाय n लिखिए, वो n बराबर क्या होगा, 1/sin c। इस n का मतलब अपवर्तनांक होता ना। लेकिन अब कांच और जल में से किसका अपवर्तनांक ज्ञात करें, मतलब यहाँ WNG लिखें, WNG लिखा जाएगा या GNW लिखा जाएगा। ये भी सोचने वाली बात है ना, क्योंकि इनके लिए ज्ञात करना दोनों में से कौन सा रहेगा। तो देखिए, आपने पढ़ा है क्रांतिक कोण तो हमेशा सघन माध्यम में बनता है, और अगर सघन माध्यम में बनता है तो कांच और जल में से सघन कौन है। तो सघन कैसे पता चलेगा कांच और जल में से, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो। तो यहाँ देख लीजिए, इन दोनों में से किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, ये मान ज़्यादा कि ये मान ज़्यादा है, तो ये मान ज़्यादा, ANG ज़्यादा है। ANG क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये ANG ज़्यादा है तो इसका मतलब सघन से जा रहा प्रकाश किरण। ठीक है। तो जब सघन से जाएगा, नामली हम सोचते हैं ऐसे GNW, लेकिन आपको ये नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि आपने पढ़ा था जब ANG वहाँ पर लिखा गया था सूत्र में, जबकि ग्लास से जा रहा था, तो उसका उल्टा करके लिखना है, यानी WNG नहीं, जो पहले हमने लिखा वो सही हमारा है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे ही लिख लेंगे कांच। ठीक है। चलिए, अब मान रखते हैं, लेकिन WNG का मान तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं है। इसे हम NG/NW और यहाँ पर A लिख सकते हैं। आपको हमने पढ़ाया था एक सूत्र ना, बना कर दिखा था, इसके स्थान पे लिख सकते हैं ना, लिख दिया, = 1/sin c। आपको कोण C ज्ञात करना है, तो क्या करिए, पलट दीजिए दोनों साइड, या त्रियक गुणा कर लीजिए। sin c बराबर क्या हो जाएगा, ANW और बटे ANG। क्या किया, ये यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, और इसका बटे में चला गया। चलिए, मान रखिए ANW का मान कितना, 4/3 बटे ANG का मान कितना, 3/2, ये हो जाएगा 8/9। ये किसका मान आया, sin c का। लेकिन आपसे sin c नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा c का मान, तो c बराबर कितना हो जाएगा, sin 1 8/9, sin 1
8/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्रांति कोड पर आधारित एक न्यूमेरिकल है। एक बात और बता दी, न्यूमेरिकल्स जो मैं करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और जब चैप्टर खत्म होगा तो ढेर सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ हम लोग करेंगे। अभी केवल ऐसे थोड़ा बहुत करवा दिया जा रहा है उसके साथ में, और ढेर सारे क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। जितने भी आपके एनसीईआरटी के बुक में और बुक में दिया सबके सब करवाए जाएंगे। अगर ये नोट नहीं कर पाए थोड़ा सा बैक करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।